नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपसे एक पुरानी फ़िल्म की बात करने वाला हूँ और उस फ़िल्म का नाम है, आपने ज़रूर सुना होगा, आपकी कसम। ये फ़िल्म सबसे पहले जब मैंने देखी थी, तब मैं सच में बहुत ही छोटा था और ऐसी फ़िल्म देखने की मेरी वो उम्र भी नहीं थी कि उसमें स्टोरी ही कुछ समझ ना आए। बस उस वक्त वैसे एक हमारी एज होती है जहाँ पे फाइटिंग वगैरह वही अच्छी लगती है, तो उस एज में मैंने देखी थी। लेकिन फिर भी वो जो फ़िल्म थी दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे एक दिल को छू कर गई थी, उसका जो आखिरी का जो भाग है वो देखकर। तो इसलिए मैंने वही सोचा था कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब उसको ज़रूर देखने की कोशिश करूंगा। और बाद में मैं थोड़ा सा जब समझने लगी, मुझे लगता है 16-17 साल का जब हो गया था, तब मैंने उसको एक बार टीवी पर वो लगी थी, तब मैंने उसको देखा था। और तब मैं सच में दोस्तों मैं सच कह रहा हूँ कि बहुत रोया था मैं उस फिल्म को देखकर, क्योंकि उसकी जो स्टोरी थी दोस्तों, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं। हमारे समाज में जो भी चीज़ें हम रोज़ देखते हैं वही कहीं ना कहीं उसमें देखने की मैंने कोशिश करी। और वो इतनी दिल को मुझे छू गई थी कि आज भी कोई ऐसे पहचान का वगैरह हो तो मैं उनको वही बोलता हूँ कि आपने वो फिल्म देखी है क्या। अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें। और आपसे भी मैं निवेदन करता हूँ, शायद यूट्यूब पर वो होगी, तो आप ज़रूर आपको अगर आपने नहीं देखी तो देखें। क्योंकि वो फिल्म जो है दोस्तों, सच में बहुत कुछ सिखाती है। और एक छोटी सी चीज़ कैसे एक इंसान की, बस उस इंसान की नहीं बल्कि उससे जुड़े हुए लोगों की कैसे ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर सकती है, ये जो बात है वो कहीं ना कहीं वो फिल्म हमें सिखाती है। तो फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक लड़का लड़की मिलते हैं, बाद में उनकी शादी होती है, सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा होता है। लेकिन जो हस्बैंड होता है, जो पति होता है, वो पत्नी पर शक करने लगता है। और शक करने के बाद वो जो पत्नी पर अपने ऐसे गलत गलत जब इल्ज़ाम लगाता है, तब पत्नी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो घर छोड़कर चली जाती है। बाद में इसको एहसास होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। और वो जब उसको ढूंढने की कोशिश करता है तब वो उसको नहीं मिलती। और बाद में बहुत साल गुजर जाते हैं और ये जब बूढ़ा हो जाता है, तब अचानक किसी एक बोलते हैं ना, इत्तफाकन उसके साथ मुलाकात होती है और इसका आखिरी पल आया होता है उस इंसान का। और वो उसको ये पता चलता है कि आज उसके बेटी की कहीं ना कहीं शादी है। वो जब उसको उसकी पत्नी छोड़कर चली गई थी, तब वो माँ बनने वाली थी। और आज वही बेटी आज बड़ी हो गई है, एक 18-20-22 साल आज होकर गए हैं। और आखिर में वो अपने बेटी को कहीं ना कहीं आशीर्वाद देता है उसके शादी में और इस दुनिया से चला जाता है। वो आखिरी का जो पल है दोस्तों, सच में आपके आंखों में आंसू लाएगा। और वो डायरेक्टली इसलिए भी आंसू लाएगा कि इस इंसान ने छोटी सी बात को लेकर क्यों इतना उसने पूरी ज़िंदगी अपनी, उसके बेटी की और उसके पत्नी की पूरी ज़िंदगी उसने ख़राब कर दी। और वो भी अच्छा इंसान, ऐसा भी नहीं कि कोई बुरा इंसान कुछ बुरा करे तो हम समझ सकते, लेकिन एक अच्छा इंसान जब ऐसी कोई हरकत करता है या फिर उसके मन में ऐसी जब चीज़ें आ जाती हैं, वो हमें बहुत कुछ सिखाती है दोस्तों, कि हम अपने जीवन में थोड़े से सावधान रह के अपने जीवन में आगे बढ़े। हमारे जीवन में भी जो हमारे अपने लोग हैं, मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उसमें से 60 से 70 लोगों को, हमारे जो अपने लोग हैं, उनकी कोई भी कभी कभी कदर नहीं होती। हमारे माता पिता हो, पति पत्नी हो, हमारे बच्चे हो, बहुत बार हम इनको ऐसे ही, हाँ है वो हमारे साथ है, इसी तरीके से लेते हैं। लेकिन इनको भी वो उनका मान सम्मान देना। अगर हमारे लिए कोई कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, समझो हमारी पत्नी कोई हमारे लिए अच्छा कुछ खाना बनाती है, तो मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए, ये दिल में बात आनी चाहिए। और कभी कभी हम अपने आप को बहुत अच्छे से डिपेंड करते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। लेकिन ऐसे समय में दोस्तों, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना कि कोई इंसान हमारे साथ रह रहा है, उसकी खुशियों को ऐसा हम कुछ ना करें जिससे उसको बुरा लगे। कुछ हस्बैंड को ऐसी आदत होती है कि फटक से कुछ भी बोल देना या फिर थप्पड़ मार देना, ऐसी भी चीज़ें होती है घर में। और बाद में क्या वो तो बोलने को आएगी, उसका क्या वो क्या मेरे साथ करेगी, तो ऐसी चीज़ें हो जाती है। इस तरीके से हमें नहीं सोचना दोस्तों। जो चीज़ हमारे साथ अगर हो, अगर वो पत्नी अगर हमें थप्पड़ मारे और वो अगर हमें सहन नहीं होता, तो हमें भी वैसा काम नहीं करना चाहिए। अगर वो हमें उल्टा सीधा कुछ बोले तो हमें गुस्सा आ जाता है, तो मुझे भी, मेरा भी कहीं ना कहीं ये कर्तव्य है कि मैं किसी को साथ ऐसी बात ना करूं। तो ये बात जो है हमारे मन में हमें बिठा लेनी चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये फिल्म हमें सिखाती है। और इस फिल्म का एक गाना जो है दोस्तों, मेरा एकदम फेवरेट, एकदम वो गाना है मेरा पसंदीदा, ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो कभी नहीं आते, वो फिर नहीं आते, ऐसे। तो वो जो गाना है दोस्तों, सच में आप ज़रूर इसको सुनना। 6-7 मिनट का थोड़ा बड़ा ही गाना है और किशोर दा ने ये गाया है। और ये सच में इतना इतना एक अर्थपूर्ण गाना, आज के जो गाने हैं, हाँ लोगों को पसंद आते हैं, लेकिन ज़रा भी कुछ भी मीनिंग उसमें होता नहीं है ज़्यादातर। लेकिन पुराने जो गाने थे दोस्तों, कुछ उनके गानों में इतना अच्छा अर्थ था। ये जो गाना है ज़िंदगी के सफ़र में, उस फिल्म का, आपकी कसम का, सच में आप ज़रूर सुनना। उसमें एक एक चीज़ों को आप ज़रूर अच्छे से सुनना। उसके जो पंक्तियाँ है उसको कितनी अच्छे से उसको लिखा है। क्योंकि उसमें एक जो पंक्ति है जो मुझे सबसे पसंद है, कि कहीं ना कहीं जो ज़िंदगी है वो पर्दे पर मंजर, पर्दे पर कोई एक चित्र चल रहा है, समझो ऐसी ज़िंदगी चलती रहती है। ऐसे वक्त में हम अपने किरदार को भी अच्छे से समझ नहीं पाते। धीरे धीरे वो जो पर्दे का चित्र है वो बदलते जाता है।
और इंसान कभी कभी मतलब कभी सोच ही नहीं सकता कि अरे इतना कोई कैसे चित्र बदल गया, या फिर मेरे जीवन में ऐसी मतलब कैसे मतलब सारी चीज़ें अपने आप बदल गई, और सारी चीज़ें उसके समझने के पहले ही एकदम बदल जाती है और उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से पलट जाती है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें सचेत होकर कर्म करना चाहिए। यहाँ पर अगर शक की बात करें दोस्तों, तो इसने कितने घर तबाह किए होंगे, या आपकी कसम में तो हमारे सामने एक ही कहानी आती है, लेकिन ऐसी कितनी कहानियाँ रोज़ घटती होंगी। इसलिए हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे सोचना होगा कि हमें ऐसी मतलब चीज़ की बीमारी ना हो। मैं आपको सच बोलता हूँ दोस्तों, फीवर हो या फिर और भी कोई बीमारी हो, इससे बहुत ज़्यादा बीमारी है ऐसी शक की बीमारी है, क्योंकि एक बार मतलब मन में बिठ जाए ना दोस्तों, तो वो मरते दम तक कभी कभी इंसान के मन से नहीं जाती। इसलिए जितना हो सके अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा करना, अपने पार्टनर के साथ दोनों ने मतलब लॉयल रहना, एक दूसरे से मतलब बहुत प्यार करना, अपने बच्चों को प्यार देना, उसके लिए कुछ अच्छे उसके लिए कुछ अच्छे संस्कार दोनों को देने की कोशिश करना। तो ये जो सारी बातें हैं दोस्तों, हम सब के लिए सच में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो आत्मा का मतलब उद्धार है दोस्तों, कभी कभी जो बड़ी बड़ी बातें हैं, जैसे आत्मलोक में कैसे रहती है आत्मा, हम किस तरीके से होते, इन सारी चीज़ों पे मतलब जाने के लिए या फिर अपने आप का विकास करने के लिए, ये मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कि जीवन में ऐसे जो पल आते हैं कि जहाँ पर हम बहुत मतलब बड़ी गलती कर सकते हैं, वहाँ पर हमें सचेत होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उस फिल्म का जो आखिरी पार्ट दिखाया है कि वो बूढ़ा किस तरीके से वो रोता है, और उस फिल्म का वो जो गाना भी है दोस्तों, ज़िंदगी के सफ़र में, वो जब ट्रेन से सफ़र कर रहा होता है, तब उसको कुछ ऐसी जगह दिखती है कि जहाँ पर वो एक दूसरे से मतलब जब प्यार करते थे, तब यहाँ पर घूमने आए थे, तब वो कितने खुश थे, लेकिन आज इतने साल गुजरने के बाद वो कितना दुख से उस परिस्थिति से जा रहा है। मतलब आप सोचो, जगह वही है, लेकिन सिचुएशन जो परिस्थिति है वो किस तरीके से बदल गई है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, हम सबको कहीं ना कहीं यही सिखाती है कि हमारे जीवन में हमारे हाथों से कोई भी ऐसा कर्म ना हो, कोई भी ऐसा पाप ना हो जिसका हमें पछतावा कल करना पड़े। जैसे आखिर में वो जिस तरीके से अपने बेटी को आशीर्वाद देता है, और उसके आंखों में कहीं ना कहीं आंसू होते हैं कि मतलब उसने जीवन में एक उसने गलती की, लेकिन वो कितनी भारी पड़ गई। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, हमें सबको दोस्तों यही सिखाती है कि हमारे जीवन में ऐसा कोई भी हम कर्म ना करें जिससे हमारे अपनों की ज़िंदगी मतलब जीते जी नरक बन जाए। ऐसा हमारे हाथों से कभी भी हमें कर्म नहीं करना। और अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा तो आप ज़रूर देखना दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।